दो मुस्लिम लड़कियां जो दिल्ली से चलकर महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच जाती हैं और वहां जाने के बाद साधुओं का अपमान करने लगती हैं। वो कहने लगती हैं कि हिंदू धर्म में ये साधु ढोंगी होते हैं, ये कुछ जानते ही नहीं, ये तो सब बस दिखावा है, ये तो पैसे कमाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो इनके साथ होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये दिल्ली में रहने वाली दो बहनों की है। एक बहन का नाम शहनाज होता है, दूसरी का नाम जोया होता है। जो शहनाज और जोया होती हैं वो बस यही समझती हैं कि जो हमारा मुस्लिम धर्म है वही सबसे बड़ा है, हम मुस्लिम धर्म को सब लोगों के साथ प्रचार करेंगे और सब लोगों को मुस्लिम ही बना देंगे। दोस्तों, जो भी हिंदू लड़की उनके साथ आती उन सबको बस वो इस्लाम के बारे में पाठ पढ़ाया करती, खुद मस्जिद जाया करती और हिंदू लड़कियों से यही कहती कि तुम्हारे धर्म में कुछ भी नहीं है, अगर कुछ चमत्कार है तो हमारे धर्म में है। फिर यहाँ पर एक दिन का वाकया होता है कॉलेज में, जब लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि हमें महाकुंभ में जाना है, तो ये दोनों की दोनों हंसने लगती हैं। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर तो ढोंगी महाराज होंगे, वो पैसे ऐंठ रहे होंगे और ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, तुम्हारा तो धर्म ही बेकार है। लेकिन यहाँ पर वो लड़कियाँ उनसे कहने लगती हैं तुम्हें नहीं पता सनातन कितना महान धर्म है, वो कब से है, आपका तो धर्म नहीं आपका तो मजहब है, कि आप मजाक ना बनाएं। अगर आपको कुछ देखना है, अगर आपको जाना है तो महाकुंभ प्रयागराज में जाइए, वहां जाकर आपको सब पता चलेगा। अब यहाँ पर ये दोनों मुस्लिम बहनें तैयार हो जाती हैं, तैयार होकर महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच जाती हैं। दोस्तों, जैसे ही वो महाकुंभ प्रयागराज में पहुंचती हैं तो इनकी आंखें चंदवाने लगती हैं, क्योंकि ऐसी भीड़ आज तक इन्होंने कभी भी नहीं देखी। वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, उस भीड़ को देखकर एक बार ये अचंभित हो जाती हैं और जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर इनको कोई साधु महाराज तो एक हाथ को ऊपर के करके तपस्या कर रहे होते हैं, तो किसी साधु महाराज को ये कांटों पर लेटा हुआ देखती हैं। लोग बाग वहाँ पर कुछ चढ़ावा पैसा वगैरह देकर जा रहे होते हैं। ये उनसे कहने लगती हैं कि तुम क्यों ढोंग कर रहे हो, क्यों लोगों का पैसा लूट रहे हो। यहाँ पर साधु महाराज इनसे कुछ नहीं कहते, वो चुपचाप लेटे रहते हैं। उसके बाद ये सोचती हैं कि क्यों ना अब संगम में जाया जाए और जो वहाँ पर गंगा नदी के किनारे है वहाँ जाकर भी देखा जाए। ये लोगों की वीडियो बनाने लगती हैं, साधुओं की वीडियो बना रही होती हैं और ये अपने आप उस वीडियो में यही कह रही होती हैं देखो ये कितना ढोंग कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही रात के करीब 2:30 से 3 बजता है तो यहाँ पर अचानक एकदम से भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ जाती है और सभी लोग यहाँ पर जो संगम का स्थान होता है जहाँ स्नान करना होता है उसी जगह पर जाने लगते हैं। और ये दोनों की दोनों बहन आपस में जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रही थी वो एक दूसरे से बिछड़ जाती हैं। जो यहाँ पर शहनाज होती है इसका पैर गंगा नदी में फिसल जाता है और फिर ये वहाँ पर डूबने लगती है। जो जोया होती है इसे देख रही होती है, अब ये बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचाने लगती है कि मेरी बहन को बचा लो, मेरी बहन को कोई बचा लो। वहीं पर एक साधु महाराज तप कर रहे होते हैं, तुरंत ही वो गंगा नदी में छलांग लगा देते हैं और छलांग लगाने के बाद जो शहनाज होती है उसे लेकर बाहर किनारे पर आ जाते हैं। लोगों की भीड़ भी यहाँ पर जुड़ जाती है, शहनाज की सांसें बिल्कुल बंद हो चुकी होती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जोया जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं अपने माता पिता को क्या जवाब दूंगी, मैं कैसे कहूँगी कि मेरी बहन मुझसे बिछड़ चुकी है। अब वो साधु महाराज के हाथ जोड़ने लगती है और कहने लगती है कि बाबा इसे बचा लीजिए, मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। अब यहाँ पर वो साधु महाराज उसका जो पेट में पानी होता है दबा दबा कर उस पानी को तो निकाल देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इस शहनाज की सांसें वापस नहीं आ रही होती। यहाँ पर शहनाज मृत अवस्था में लेट जाती है। अड़ोसी पड़ोसी जो वहाँ पर और भी लोग बाग होते हैं और जो साधु महाराज होते हैं इस रोती हुई लड़की को देखकर उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम इसका जीवन चाहती हो तो जो यहाँ पर पीछे पड़ोस में एक कांटे वाले बाबा हैं उनके पास लेकर जाइए, वो बहुत बड़े चमत्कारी हैं,
वो ही कुछ कर सकते हैं। दोस्तों 2-3 लोगों की मदद से यहाँ पर शहनाज को उठाया जाता है और उसी तंबू में जोया लेकर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर उन कांटे वाले बाबा जो कांटे पर लेटे होते हैं उनके पास हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मेरी बहन के जीवन को बख्श दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत, मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो कांटे पर लेटे हुए बाबा होते हैं बहुत ही दयालु होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये लड़की दोनों के दोनों उन बाबा का अपमान करके गई थी, लेकिन साधु महाराज यहाँ पर अपमान से बहुत परे होते हैं, वो उन सब बातों को भूल जाते हैं और यहाँ अपने लोटा से थोड़ा सा जल लेते हैं और कुछ मंत्र फूंकते हैं। चंद सेकंडों के बाद ही जो शहनाज का शरीर होता है वो हिलने ढुलने लगता है, उसमें मूवमेंट होने लगता है। अब जोया एकदम से बाबा के चरणों में गिर जाती है। इधर शहनाज को भी होश आ जाता है, दोनों बहनें उस बाबा के चरणों में गिर जाती हैं और वहाँ पर यही कहने लगती हैं कि बाबा आप बहुत चमत्कारी हो, हमने आपके धर्म को बुरा भला कहा, उस सब के लिए हमें क्षमा कर दो, हमने सनातन धर्म के बारे में ऐसा गलत सोचा, सनातन धर्म बहुत महान है और आज से हम लोग भी आपके देवी देवताओं की पूजा करेंगे, हम लोग भी गंगा मैया का आशीर्वाद समझेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जोया और शहनाज दोनों के दोनों ही संगम में जाकर माँ गंगा में स्नान करती हैं और वहाँ पर बाबा भोलेनाथ के जयकारे लगाने लगती हैं और उसके बाद जिन जिन साधु महाराजों से इन्होंने गलत अपशब्द कहे थे उन साधु महाराज के पास जाती हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगती हैं और माफ़ी मांगते हुए यही कहती हैं कि महाराज हमें क्षमा कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों उसके बाद ये जोया शहनाज दोनों के दोनों वापस दिल्ली आ जाती हैं और दिल्ली आने के बाद वो हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है उसको मानने लगी हैं और कहने लगी हैं कि वाकई में ही सनातन धर्म में बहुत बड़ी ताकत है। जो साधु महाराज हैं वो बहुत बड़े दिव्य हैं, उनके पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। हमारी बहन जो शहनाज आज हमारे साथ जिंदा है वो उनकी ही कृपा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, जो भी राय है एक बार ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जाने से पहले एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।